हेलो दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में। हम इसमें जानेंगे कि किस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट करवाकर अपना टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हमें इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, सेक्शन 80C के अंडर और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, कौन कौन इस स्कीम के अंडर इन्वेस्टमेंट कर सकता है और कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। अब जितनी भी टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं उसमें लॉक इन पीरियड होता है। इस स्कीम में आप अकाउंट कितने समय के लिए खुलवा सकते हैं और लॉक इन पीरियड क्या होगा। प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में बात करेंगे और इस स्कीम में आप जो इंटरेस्ट अर्न करेंगे उस पर TDS किस तरह से कटेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वर्तमान में बैंक इस पर क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है और अगर आप इस स्कीम में इस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण जो इसमें इन्वेस्टमेंट करने का रहता है वो रहता है कि इसमें आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की रिबेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो रिस्क है इस स्कीम में वो बिल्कुल जीरो रहता है, एकदम फिक्स रिटर्न्स आपको मिलती हैं और इसमें इन्वेस्ट करना बहुत ही इजी है। आप स्टेट बैंक की कोई भी नियरेस्ट ब्रांच में जाकर इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के 80C के अंडर आपको 1.5 लाख रुपए तक एग्जम्पशन मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C ये कहता है कि इसमें आने वाले सारे इन्वेस्टमेंट्स में आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 1.5 लाख रुपए से माइनस हो जाएगी। सपोज आपकी इनकम 8 लाख रुपए है जिस पर आपको टैक्स लगना है और अगर आप 80C के अंडर ये 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपए से कम हो जाएगी। तो हमारी इस केस में नेट टैक्सेबल इनकम 6.5 लाख रुपए हो जाएगी। यहाँ हम सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेक्शन 80C के अंडर कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं कुछ स्पेसिफाइड बैंक्स में। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से EPF, NSC, यूलिप, NPS, SSA और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, इन सब में आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके 80C के अंडर टैक्स एग्जम्पशंस का फायदा उठा सकते हैं। तो SBI टैक्स सेविंग स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो कोई भी रेजिडेंट इंडियन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, एक इंडिविजुअल के रूप में भी और कर्ता के रूप में भी अगर HUF में है तो। लेकिन अगर वो कर्ता के रूप में इन्वेस्टमेंट करता है तो उस केस में पैन नंबर होना आवश्यक है। इसके अलावा इसमें आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं जो कि दोनों अडल्ट्स हो सकते हैं या फिर एक अडल्ट प्लस एक माइनर के साथ इस अकाउंट को खोला जा सकता है। अब इसमें कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप मिनिमम 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के केस में मिनिमम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना अनिवार्य है। मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और सेक्शन 80C के अंडर टैक्स रिबेट ले सकते हैं। अब इस स्कीम में जो फिक्स डिपॉजिट खुलेगा वो कितने समय के लिए खुलेगा, तो मिनिमम पीरियड ऑफ डिपॉजिट जो है वो 5 साल का होता है और मैक्सिमम जो है 10 साल का, यानी कि ये अकाउंट 5 से 10 साल का एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलता है और इस अकाउंट में लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का, यानी कि 5 साल से पहले आप इस फिक्स डिपॉजिट को नहीं तोड़वा सकते। अब क्या होगा अगर 5 साल से पहले हमें पैसे की आवश्यकता पड़े। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस टैक्स सेविंग स्कीम में आप किसी भी केस में 5 साल से पहले फिक्स डिपॉजिट को नहीं तोड़वा सकते हैं। सिर्फ एक केस में अलाउड है, अगर किसी वजह से डिपॉजिटर की डेथ हो जाए। उसके अलावा किसी भी केस में आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं ले सकते। अब TDS की बात करें कि टैक्स किस तरह से बैंक काटता है, तो TDS जो है नॉर्मल सिचुएशन में जो फिक्स डिपॉजिट पर TDS करता है उसी के अकॉर्डिंग कटेगा। अगर आप फिक्स डिपॉजिट पर 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो उस केस में बैंक आपका जो है 10% TDS काट लेगा और वो डायरेक्टली रेमिट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर इसी में अगर आपका पैन नंबर नहीं हो फिक्स डिपॉजिट में, पैन नंबर नहीं होने के केस में ये जो 10% TDS है ये 10 की जगह 20% कटेगा। फिक्स डिपॉजिट पर अर्न किया गया सारा इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अगर आपकी सालाना इनकम ओवरऑल टैक्स ब्रैकेट में नहीं आती, यानी कि आप उस लेवल में आते हैं जिसमें आपको किसी तरह का टैक्स पे नहीं करना पड़ता इनकम टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग, तो उस केस में आप फॉर्म 15G और 15H बैंक में जमा करवा सकते हैं और ये दोनों फॉर्म बैंक में जमा करवाने के बाद बैंक आपका TDS नहीं काटेगा। 15G फॉर्म जो है वो तब जमा करवाया जाता है जब आपकी एज 60 साल से कम होती है और अगर आपकी एज 60 साल से अधिक है तो उस केस में आपको 15H फॉर्म जमा करवाना है। TDS की डिटेल्ड जानकारी हमने फिक्स डिपॉजिट वाले वीडियो में दे रखी है।
जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। अब इस पर इंटरेस्ट रेट आपको कितने मिलने वाले हैं, तो जो नॉर्मल टर्म डिपॉजिट और स्पेशल टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट बैंक ऑफर कर रहा है वही इस फिक्स डिपॉजिट पर ऑफर किया जाएगा। वर्तमान में बैंक में जो इंटरेस्ट चल रहे हैं, आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके देख सकते हैं, तो ये इंटरेस्ट बैंक आपको ऑफर कर रहा है और सीनियर सिटीजन के केस में इंटरेस्ट रेट ये रहने वाले हैं। चूंकि ये 5 साल से 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट खुलेगा, तो आप देख पा रहे होंगे लास्ट रो में जो आपको 5 साल से 10 साल वाला पीरियड मिल रहा है, ये वाला इंटरेस्ट बैंक आपको ऑफर करेगा। अब क्या हम इस फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप लॉक इन पीरियड के ड्यूरेशन में इस पर लोन नहीं ले सकते। उसके बाद 5 साल का एक बार टेन्योर इसमें पूरा हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट पर आप जिस तरह से लोन लेते हैं उसी तरह से आप इस पर भी लोन ले सकते हैं। और इस लोन पर जो इंटरेस्ट आपको अप्लाई होगा वो इस फिक्स डिपॉजिट पर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा होगा उसका 1% एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन पर। अब चूंकि ये अकाउंट सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए ही ज्यादातर लोग खुलवाते हैं, तो अगर ज्वाइंट अकाउंट होगा तो टैक्स बेनिफिट कौन उठा सकता है, तो जो भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स में से फर्स्ट अकाउंट होल्डर होगा वही एलिजिबल होगा टैक्स एग्जम्पशंस के लिए। सेकंड अकाउंट होल्डर जो है टैक्स एग्जम्पशंस क्लेम नहीं कर सकता है इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद। इसके अलावा इस स्कीम में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो ये थी डिटेल्ड जानकारी स्टेट बैंक टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।